प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग में। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 जो है, निकाय समीकरण हमको दिया गया है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और एक समीकरण दिया गया है 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 का आलेख है कैसा होगा। चलते हैं, इसको मानेंगे a1 बराबर 6, b1 बराबर -2, c1 बराबर 9, इसको 2 मानेंगे, a2 बराबर 3, b2 बराबर -1, c2 बराबर 12। a1 बटे a2 फार्मूला होता है b1 बटे b2 और c1 बटे c2। a1 का मान दिया है 6, a2 का मान दिया है 3, b1 का मान -2 बटे b2 का मान दिया है -1, c1 का मान 9, c2 का मान दिया है 12। जो काटेगा ऐसा काट लेते हैं इसको, माइनस माइनस गोल, 3 दूनी के 6 होल, इसको काटेगा 3 से, 3 3 के 9 और 3 चौके 12, यह गया 2, यह गया 2, यह गया 3 बटे 4, यानी ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसको माने थे a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं हुआ c1 बटे c2 के। तो अगर ऐसे रहेगा a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के, तो इसका कोई हल नहीं है, समानांतर रेखा होगा, समानांतर रेखा, इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मासे जी। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर -8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 के संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। के कितना मान होगा कि जो संपाती कर देगा। चलते हैं, समीकरण जो हमें दिया गया लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर -8 है तथा एक और समीकरण दिया गया है 6x माइनस के वाई बराबर -16। 3x माइनस वाई माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा 0। 6x माइनस के वाई माइनस में इधर आएगा प्लस में 16 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा 0। इसको मानेंगे a1, इसको मानेंगे b1, इसको मानेंगे c1, इसको मानेंगे a2, इसको b2, इसको c2। बोला है संपाती के लिए, संपाती है यानी एक ही पर एक दूसरे रेखा चढ़ के चला जाएगा। ऐसे संपाती के लिए सूत्र था a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। संपाती कहेगा तो सब के मान बराबर हो जाएगा। a1 का मान 3 बटे a2 का मान 6 बराबर b1 का मान -1 बटे b2 का मान -k बराबर c1 के मान 8 c2 के मान 16। तो हमको k के मान ज्ञात करना है, तो चाहे तो इसको बराबर कर लीजिए, चाहे तो इसको बराबर कर लीजिए, दोनों एक ही होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम बराबर कर लेते हैं। 3 दूनी के 6, के हम इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा के बराबर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दी महाशय जी। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 जो कह रहा है कि समीकरण का एक हल यानी एक मूल 2 है, यानी किसका पर मान रखेंगे तो उसका आंसर 0 कर देगा। ऑप्शन नंबर से चलते हैं। अगर 1 से बराबर दे दिया है 2, कौन में अगर समीकरण में मान रखा जाएगा तो उसका आंसर 0 ला देगा। चलते हैं ऑप्शन ए से चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0 रखते हैं। एक्स के मान यहाँ पर 2 के स्क्वायर, एक्स के मान रखेंगे 2, 2 के स्क्वायर 4
और 4 दूनी के 8 माइनस 21, 4 21 8 29, 29 में से 4 घटेगा तो -25, जीरो नहीं आया, इसका हल नहीं है। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2x² - 4x प्लस 5 बराबर 0, 2 गुने x का मान 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने x का मान 2 प्लस 5 बराबर 0, 2 गुने 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी के 8 है प्लस 5, 4 दूनी के 8 माइनस 8 प्लस 5, 8 8 गोल 5 है, 0 नहीं आया, इसका भी हल नहीं है। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है x² - 2x प्लस 1 बराबर 0, x का मान 2 रखना है, 2 के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने x का मान 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी के 4, 4 4 गोल 1 होल, इसको भी 0 नहीं है, इसका भी हल नहीं है। चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की ओर। 2x² - 7x प्लस 6 बराबर 0, 2 गुने x का मान रखना है 2 के होल स्क्वायर माइनस 7 गुने x का मान 2 प्लस 6, 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 दूनी के 14 प्लस 6, 4 दूनी के 8 माइनस 14 प्लस 6, ये 8 6 जुटेगा तो 8 6 14 माइनस 14, 14 में 14 घट गया, 0 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, यानी प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे कट जाएगा ऐसे, तो हॉलों की संख्या कितनी होती है? तो प्रतिच्छेदी रेखा के हल होता है एक संख्या, एक हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखा के हलों की संख्या होती है एक, यानी एक ही जगह कटेगा, एक हल होगा। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए महाशय। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया है 3x - 5y बराबर 0 और एक दे दिया गया समीकरण 9x प्लस 15y बराबर 0। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 3x, यहाँ 9x, दोनों क्या कर लेंगे, बराबर करेंगे, चाहे तो x x के बराबर करेंगे, चाहे तो y y के बराबर करेंगे। अगर x x के बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, अगर y के भी बराबर करना है तो 3 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में गुना कर दिए 3 से, हम y के बराबर कर रहे हैं तो हो जाएगा 15, ये भी 15, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ यहाँ दिया जाएगा, समीकरण 2 ही छोड़ देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुना कर, 3 3 के 9x माइनस 3 बचे 15y, 3 में 0 से तो 0, समीकरण 2 उतार देना है, 9x प्लस 15y बराबर 0, जोड़ना है, 9 9 18x कट जाएगा, यह जाएगा 18, 0, x बराबर 0। x का मान 0 आ गया तो 0 रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 3x - 5y बराबर 0, 3 गुने x का मान 0, 5y बराबर 0, इसको कर देगा 0 माइनस 5y बराबर 0, माइनस हो जाएगा तो प्लस में 5y, 5 गुना में इधर 5 आएगा तो भाग में y बराबर 0 में 5 भाग देंगे तो 0, y बराबर 0, x बराबर 0, 0 0 आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 11। x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 4y
बराबर 8 है। कब पूछ रहा है कि कितने हल होंगे, इसको मानेंगे A1 B1, इसको मानेंगे C1, बराबर किस पर आएगा, इसको मानेंगे A2 B2, इसको मानेंगे C2। अगर बराबर के इस पार दोनों है तो ठीक है, ना तो दोनों बराबर के इस पार लाइए, ना तो दोनों वही पर छोड़ दीजिए। A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। A1 का मान हो गया 1, A2 का मान हो जाएगा 2, B1 का 2, B2 के 4, C1 के 4, C2 को जगह 8 है। कटेगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ भी आएगा 1/2, यहाँ भी आएगा 1/2, यानी सब के मान क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी A1 बटे A2 बराबर हो गया, B1 बटे B2 बराबर हो गया, और C1 बटे C2 बराबर हो गया। अगर सभी बराबर होगा तो इसको ग्राफ बनेगा, एक रेखा पर दूसरा रेखा सट के जाएगा ऐसे, यानी सभी जगह काट देगा इसको, इसको अनेक हल होगा, अनेक हल यानी अनंत हल, अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 जो है x प्लस वाई बराबर 3 और दिया गया 3x माइनस 2y बराबर 4। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए, जिसको बराबर करेंगे इसको कर लीजिए चाहे इसको कर लीजिए, हम y के बराबर करेंगे तो इसमें है 2y, इसमें है y। समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2y, या 2y तक कट जाएगा। समीकरण 1 में गुना कर देंगे 2 से, दोनों का चिन्ह, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे, समीकरण 2 छोड़ देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुना करिए 2x, 2 में करेंगे y से प्लस 2y, और 2 में 3 से तो 3 दूनी के 6, और 2 को छोड़ दीजिए, 3x माइनस 2y बराबर 4। जोड़ना है तो ये तो कट जाएगा, 3 2 5x, 6 4 10, x बराबर 10, 5 गुना में तो 5 आ जाएगा भाग में, 5 दूनी के 10, x के मान आ गया 2। x के मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है, समीकरण 1 समीकरण 2, x प्लस वाई बराबर 3, x के मान जाया है 2 आया, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस वाई बराबर 3, वाई बराबर 3, प्लस में इधर माइनस में 2, वाई बराबर घटेगा तो 1, वाई के मान 1, यानी x बराबर आ गया 2, वाई बराबर आ गया 1। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 दिया जाए कि x बराबर a है और y बराबर b। जब x के मान आएगा तो a के मान आ जाएगा, y के आएगा तो b के मान आ जाएगा। हमारा समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 4। इस समीकरण 1, इस समीकरण 2 हम बराबर करेंगे, चाहे तो x के बराबर चाहे तो y के बराबर, x से बराबर है y भी बराबर है तो मान लें कि y के बराबर कर लेते हैं। दोनों को चिन्ह देखेंगे कि अलग अलग है तो जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 लिखिए, x प्लस वाई बराबर 4। जोड़ना है जोड़ देंगे तो इस कट जाएगा y y प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2x, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6, x बराबर 6, 2 गुना में 2 आ जाएगा भाग में, कटेगा तो 3, x बराबर 3 आंसर। x के मान रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण यहाँ पर है 1, x माइनस वाई बराबर 2, x के मान आया है 3, 3 माइनस वाई बराबर 2, 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2, ये माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा, घटेगा तो 1, वाई के मान आ गया 1। हमको दिया था कि x बराबर a, तो x के मान आ गया है 3, तो a के मान भी आ गया 3, और दिया गया था y बराबर b, तो y के मान आया है 1, तो b के मान आ गया 1। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी।